Hello my lovely students. So in today's class we are going to start our chapter number 9 rational numbers of class 7. So in today's class we will know about some basic concepts about rational numbers. Let's start it. First of all we will understand that what is rational numbers. Rational numbers वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम लेते हैं. हमने रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा. अब ये क्यों लिखा इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं. पहले आपने थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के बारे में भी समझा होगा कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी p बाई क्यू की ही फॉर्म में होते हैं. बट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो रैशनल नंबर में p बाई क्यू है वो हमारे इंटीजर्स हैं. क्या है? इंटीजर्स. तो हम कह सकते हैं कि here p and q are integers. You all know that what is integer? Positive, negative and 0. Is it clear to all? तो p बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर्स होते हैं जहाँ पे हमारा p और q दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. और एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि q जो होता है कैन नेवर बी ज़ीरो. q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे. 4/5. What is this? It is a rational number. Minus 4/5, it is also a rational number because we have already understood that p and q are integers. तो हम इसको पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं और हम इसको नेगेटिव में भी लिख सकते हैं. तो दोनों ही तरीके से ये हमारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. तो पहला कॉन्सेप्ट आपका था रैशनल नंबर क्या होता है. व्हाट इज रैशनल नंबर? नाउ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज equivalent rational numbers. अब equivalent rational numbers क्या होते हैं? Let's suppose take 4/5. Example 4/5. मैं randomly 4/5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सपोज दैट मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो मैं नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 से मल्टीप्लाई करूँगी. इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं 4 5 से कितना होता है? 20. 5 5 से कितना होता है? 25. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या नंबर है हमारे पास? 4/5 है. तो जो आपका आंसर आया है वो इस नंबर के इक्वल होना चाहिए. जो आपका नंबर एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है वो आंसर में जो आया है उसके इक्वल होना चाहिए. वो कैसे इक्वल होगा वो आपको करके दिखाना पड़ेगा. यहाँ पे आप इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे यही नंबर दोबारा से आ जाएगा. 4 5 5 4 20, 5 5 25. अब आप देख सकते हैं कि ये 4/5 यहाँ पे जो आया है वही आपका क्वेश्चन में भी 4/5 दे रखा है. इट मीन्स कि ये जो नंबर है आपस में ये दोनों नंबर क्या है? इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4/5 और 20/25 इज इक्विवेलेंट विद ईच अदर. ठीक है, दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है. क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म से आप क्या समझते हैं? देखिए, हम एग्जाम्पल से ही सारी चीज़ों को समझ रहे हैं यहाँ पे बिकॉज एग्जाम्पल से सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाते हैं. सपोज दैट हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 14/12. ठीक है, अब 14/12 आपको एक नंबर दे रखा है. ठीक है, अब आपको इसको चेक करना है कि 14/12 जो है वो किससे डिविजिबल हो रहा है और इसको तब तक करते रहना है जब तक इन दोनों का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आ जाता है. तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं. तो देखिए किससे डिविजिबल हो गई है? ऊपर नीचे सेम नंबर से ही करना है. 2 6 12, 2 7 40. अब क्या ये आगे डिविजिबल सेम नंबर से हो सकते हैं? दोनों नहीं हो सकते.
तो ये हमारा अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ऊपर नीचे हमें सेम ही नंबर से डिविजिबल करके दिखाना है, ठीक है। बट यहाँ पे अब दोबारा आगे नहीं हो सकता, तो ये कॉमन मल्टीपल दोनों का आ चुका है 7/6, यानी अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये 7/6 क्या है, 14/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम सिंपलेस्ट फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं। एक और नाम है, हम सिंपलेस्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो कभी भी आपका क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तब भी आप ऐसे करेंगे। कन्वर्ट इट इनटू द लोएस्ट फॉर्म, तब भी आपको सेम करना है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे तो तब भी आपको एज इट इज इसी मेथड से करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। अब बेटा इसका मतलब समझते हैं। रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, क्या मतलब है इसका? सपोज दैट अगेन वी विल टेक एन एग्जांपल, 3/5 एंड 7/8। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी दैट 3/5 एंड 7/8 के बीच कौन कौन से नंबर्स आएंगे, रैशनल नंबर्स आएंगे? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये बताना इम्पॉसिबल है। अगर एक एग्जांपल छोटा सा मैं ले लेती हूँ यहाँ पे साइड में, कि आप मुझे बताओ कि 4 से लेके 6 के बीच तक के नंबर्स बताइए, ठीक है? तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं 5, ठीक है, बता सकते हैं। लेकिन जब 3/5 और 7/8 के बीच अगर हमें रैशनल नंबर्स पूछा है, तो क्या ये आपके लिए बताना इजीली पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि इनके डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। क्या आपको इनके डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं। यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ इसका डिनोमिनेटर 8 है। तो सबसे पहले तो हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें 5 और 8 का एलसीएम लेना होगा। तो लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 8। कितना होगा? 5 और 8 का एलसीएम 40। कितना होगा? 40 होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम 40 आ चुका है। अब हम 1-1 करके दोनों नंबर को, डिनोमिनेटर को इक्वल बनाएंगे। सबसे पहले तो हम 3/5 लेते हैं। अब हमें 3/5 को जो है ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 40 आ जाए, जो कि आपका एलसीएम करने पे आया है। तो बताइए 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका एलसीएम 40 आ जाएगा? 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमारा सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। 5 8 जा 40, 3 8 जा 24। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम लेंगे 7/8। तो हम 7/8 ले लेते हैं। 7/8 में भी आपको इसका एलसीएम जो 40 आया है वो आपको इसके डिनोमिनेटर में लेकर आना है, ताकि इसके डिनोमिनेटर को आप सेम बना सके। तो 8 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका 40 आ जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। 7 5 जा 35, 8 5 जा 40। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ चुका है। इसका भी 40, इसका भी 40। तो अब ये आपके लिए बहुत इजी हो चुका है इनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना, ठीक है? 24/40 आया 3/5 के बदले, ठीक है? और 35/40 आया 7/8 की प्लेस पे। अब आप देखिए 24/40, 35/40। अब आप इजीली इसके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। येस यू कैन। देखिए 25/40, 26/40, 27/40, 28/40,
29/40, 30/40, 31/40, 32/40, 33/40, 34/40। तो कितनी इजी वे में आपने इनके बीच के रैशनल्स फाइंड आउट कर लिए ना रैशनल नंबर फाइंड आउट। बिकॉज 3/5 एंड 7/8 के बीच तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जब तक हम इनके डिनोमिनेटर को सेम नहीं बना लेते हैं तब तक हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इनका डिनोमिनेटर सेम किया, इक्वल किया, और सेम बनाने के बाद हमने इनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। तो ये था concept of rational numbers between two rational numbers. Let's come to the next concept. Compare, add and separate. तो अब rational numbers, अगर आपको दो रैशनल नंबर्स गिवन है तो आप उन दोनों के बीच कंपैरिजन कैसे करेंगे। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, आपको दे रखा है 4/6 एंड 7/3। अब आपको कंपैरिजन करना है कि आपका 4/6 ग्रेटर है या 7/3 ग्रेटर है। तो दोनों के बीच कंपैरिजन कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको टफ लगेगा कंपैरिजन करना। बिकॉज कहीं पे डिनोमिनेटर ग्रेटर दे रखा है तो उस साइड में न्यूमरेटर ग्रेटर दे रखा है, तो आप ऐसे में फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा, मतलब इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 6 और 3 का आप एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जब ले लेंगे आप तो वो आपको डिनोमिनेटर में चेक करके और सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 2 3 6, 3 1 3। तो 6 एंड 3 का एलसीएम कितना आया, 6। तो सबसे पहले 4/6 लेते हैं, ठीक है। 4/6 अब ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6 आ जाएगा 1 से करेंगे। तो ऊपर भी कितने से करेंगे, 1 से करेंगे। 4 1 4, 6 1 6। फिर हम 7/3 लेंगे। 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 6 बन जाएगा, तो 2 से करेंगे। तो ऊपर भी 2 से करेंगे। 3 2 6, 7 2 14। तो क्या अब आप देख सकते हैं कि 4/6 को रिप्लेस करके 4/6 ही आया, और 7/3 को रिप्लेस करके 14/6 आया। तो अब क्या बता सकते हैं आप मुझे कि दोनों में से कौन ग्रेटर है। तो येस, वी कैन से दैट 14/6 इज अ ग्रेटर। और हेंस करके आप ये भी बता सकते हैं कि एक्चुअल नंबर जो आपको गिवन है उसमें भी आपका 7/3 ग्रेटर है। इज इट क्लियर टू ऑल। तो कंपैरिजन करना बहुत ईजी है। पहले तो आपको दोनों को इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा, यानी इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो आप इजी वे में आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। Is it also? This is also very easy. एग्जाम्पल से समझते हैं। Let's take 2/3 मल्टीप्लाई -3/4। आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका प्रोडक्ट करना है। तो बहुत सिंपल है। 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 6। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 12। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 × 3 किया 6 तो आया, लेकिन यहाँ पे आपका एक माइनस का साइन भी है, तो आपको आंसर में भी इसके साथ क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा। क्लियर है। चलिए डिवीज़न का एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल करके डिवीज़न सॉल्व करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे 4/6 डिवाइड बाय 2/3। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि हम सबसे पहले जब भी डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के लिए इस
6 वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/6, रेसिप्रोकल जब करते हैं तो डिवाइड की जगह हमारा मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, ठीक है, और 3 ऊपर चला जाता है रेसिप्रोकल करने पे और 2 नीचे आ जाता है। तो 4 3 12 एंड 6 2 12। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी। ओके, so on these concepts you can start your exercise now. I hope you all have understood these concepts. These concepts are very easy for you all. So these are the concepts which you have to use in your exercise questions. Okay, so for today's class I have explained you the concept, but in the next class we will discuss the exercise number 9.1. So till then today you all have to revise it again and clear the concepts by watching this video. I hope you all liked it. Thank you for watching. Have a good day to all.